आज की कहानी किसी खोज की नहीं है। नहीं, ये कहानी है जिंदा रहने की। वो भी ऐसे हालात में जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यकीन मानिए, इसे इतिहास की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरीज में से एक कहा जाता है। और जब आप इसे सुनेंगे तो समझ जाएंगे क्यों। बात है साल 1914 की। सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके 27 साथियों ने एक बहुत बहुत बड़ा सपना देखा था। वो क्या था? इतिहास बनाना। वो पहले इंसान बनना चाहते थे जो अंटार्कटिका जैसे विशाल महाद्वीप को पैदल पार करे। सोचिए, लगभग 2900 किलोमीटर का सफर, वो भी सिर्फ बर्फ पर। लेकिन जो सपना उन्होंने देखा था वो एक भयानक हकीकत में बदलने वाला था। ये मिशन एक खोज से कहीं ज्यादा जिंदा रहने की जंग बन गया। एक दो दिन की नहीं, पूरे 2 साल की। किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उनका पूरा प्लान धुल गया और उनके सामने वो मुश्किलें आईं जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो चलिए इस मिशन की शुरुआत से शुरू करते हैं। इसका ऑफिशियल नाम था इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन। इसके लीडर थे, जैसा मैंने बताया, सर अर्नेस्ट शैकल्टन, और उनके जहाज का नाम था एंड्योरेंस। कागज पर तो प्लान एकदम साफ था। पहले वेडल सी से गुजरना, फिर अंटार्कटिका के तट पर उतरना, वहां से पैदल चलकर साउथ पोल को पार करते हुए बस 120 दिनों में रॉस सी तक पहुंच जाना। सुनने में कितना सीधा लगता है ना? पर कहते हैं ना, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। प्लान के शुरू होते ही दिक्कतें आने लगीं। दिसंबर 1914 में जब वो वेडल सी पहुंचे तो उन्हें उम्मीद से कई गुना ज्यादा घनी बर्फ मिली, और देखते ही देखते 18 जनवरी 1915 को उनका मजबूत जहाज एंड्योरेंस बर्फ के जाल में ऐसा फंसा कि हिल भी नहीं पाया। अपनी मंजिल से कोसों दूर वो बस कैद हो गए। और बस यहीं से शुरू हुआ एक लंबा और अनिश्चित इंतजार। और इस इंतजार के दौरान उनका जहाज एंड्योरेंस धीरे धीरे बर्फ के जबरदस्त दबाव में कुचला जा रहा था। पूरे 284 दिन, सोचिए, लगभग 9 महीने तक एंड्योरेंस बर्फ की गिरफ्त में फंसा रहा। क्रू मेंबर्स ने ये पूरा समय अपने जहाज पर ही बिताया, जबकि अंटार्कटिका की जानलेवा सर्दियां उन पर कहर ढा रही थीं। और फिर 24 अक्टूबर 1915 को वो हुआ जिसका सभी को डर था। बर्फ का दबाव इतना ज्यादा बढ़ा कि उसने जहाज के मोटे ढांचे को तोड़ दिया। पानी तेजी से अंदर आने लगा। एंड्योरेंस अब डूब रहा था। उस वक्त टीम में कैसी नाउम्मीदी छाई होगी, इसका अंदाजा टॉम मैक्लॉयड नाम के क्रू मेंबर के इन शब्दों से लगाया जा सकता है। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे नहीं लगता कि अब हम कभी घर लौट पाएंगे। आखिरकार 21 नवंबर को एंड्योरेंस हमेशा के लिए बर्फ के नीचे समा गया, और इसके साथ ही बाहरी दुनिया से उनका जो आखिरी नाता था वो भी टूट गया। अब वो 28 लोग बर्फ के एक तैरते हुए अनजान टुकड़े पर बिल्कुल अकेले थे। जहाज तो गया, अब जिंदा रहने की लड़ाई एक नए और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ गई थी। उन्हें पहले तो बर्फ के तैरते टुकड़ों पर गुजारा करना था, और फिर छोटी छोटी नावों में एक जानलेवा समुद्री सफर पर निकलना था। पूरे 497 दिन, जी हां, इतने लंबे समय के बाद उन लोगों के पैरों ने दोबारा ठोस जमीन को छुआ था। ये लगभग 1.5 साल का वक्त था जो उन्होंने सिर्फ बर्फ और बर्फीले समंदर में बिताया। यहां शैकल्टन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे कोई जुआ ही कह सकता है। उन्होंने 5 और लोगों के साथ सिर्फ 22 फीट की एक छोटी सी नाव ली और दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र को पार करने निकल पड़े, 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया द्वीप से मदद लाने के लिए। ये सफर कोई मजाक नहीं था। उन्हें ड्रेक पैसेज से गुजरना था, जहां 12-12 मीटर ऊंची, यानी कि कई मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहरें उठती थीं, जो उनकी नन्ही सी नाव को कभी भी पलट सकती थी। ऊपर से जमा देने वाली ठंड और रास्ता खोजने के लिए दिन की थोड़ी सी रोशनी में तारों की मदद से दिशा बताने वाला एक छोटा सा यंत्र, बस। किसी चमत्कार की तरह वो साउथ जॉर्जिया पहुंच भी गए। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म कहाँ हुई थी, बल्कि एक नए और शायद ज्यादा मुश्किल रूप में उनके सामने खड़ी थी। अब असली चुनौती थी हर एक साथी को बचाकर वापस लाना। देखिए किस्मत का खेल। वो पहुंचे तो सही द्वीप पर, लेकिन उसके गलत किनारे पर। उनके और मदद के बीच में 10,000 फीट ऊंची बर्फीली पहाड़ों की एक ऐसी रेंज थी जिसका नक्शा तक मौजूद नहीं था। अब कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। शैकल्टन ने अपने 2 साथियों के साथ बिना किसी खास तैयारी या उपकरणों के 36 घंटों में उन पहाड़ों को पार कर लिया। ये एक ऐसा कारनामा था जो उनसे पहले किसी ने कभी नहीं किया था।
लेकिन उन 22 लोगों का क्या, जो एलिफेंट आइलैंड पर पीछे छूट गए थे? वो महीनों से वहां फंसे थे, अकेले। उन्हें यह भी नहीं पता था कि मदद आएगी भी या नहीं। शैकल्टन ने अपने साथियों को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। पहली कोशिश नाकाम, बर्फ ने रास्ता रोक दिया। दूसरी कोशिश फिर से नाकाम। तीसरी कोशिश फिर वही नतीजा। सोचिए, 3 महीने तक लगातार नाकामी हाथ लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर चौथी कोशिश में आखिरकार वो कामयाब हुए। उधर एलिफेंट आइलैंड पर 22 लोग कड़ाके की ठंड, भूख और नाउमीदी के बीच बस इंतजार कर रहे थे। और जब शैकल्टन की नाव उस आइलैंड पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके सभी 22 साथी जिंदा थे। एक भी इंसान कम नहीं हुआ था। उन सब ने हिम्मत बनाए रखी थी। ये कहानी ये हमें सफलता का मतलब दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है। यही शैकल्टन और उनके साथियों की असली विरासत है। सच तो ये है कि शैकल्टन का जो असल मिशन था वो पूरी तरह से फेल हो गया। वो अंटार्कटिका को पार नहीं कर पाए। लेकिन अगर एक लीडर अपनी टीम के हर एक इंसान को मौत के मुंह से वापस ले आए तो क्या इसे असफलता कहेंगे, या फिर ये अपने आप में सबसे बड़ी कामयाबी है? यही सवाल है कि सफलता का असली मतलब क्या होता है। और यही सवाल इस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देता है।